श्री रुद्राय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हर हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वर आप सभी को अभिवादन करता हूँ। विगत चल रहे शिव महापुराण के अंतर्गत विंध्येश्वर संहिता के तृतीय अध्याय का आज श्रवण करेंगे। श्रवण, कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी के वचन को सुनकर के सभी महर्षि बोले, भगवान आप वेद तुल्य अद्भुत एवं पुण्यमयी शिव पुराण की कथा सुनाइए। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे महर्षिगण, आपका कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार को प्रकट कर शिव पुराण की अमृत कथा का श्रवण कीजिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गान किया गया है। जबकि सृष्टि आरंभ हुई तो 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे कि अमूक वस्तु उत्कृष्ट है और अमूक वस्तु उत्कृष्ट नहीं है। जब इस विवाद में बड़ा रूप धारण कर लिया तो अपनी शंका का समाधान करने के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। वे देव महादेव ही सर्वज्ञ और संपूर्ण है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है और दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं हो सकता। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब महर्षि धरती पर सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करें। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सार तत्व साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा ही साधना है तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए हुए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं वही साधक है। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है और यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन शिवपद की प्राप्ति के लिए महान साधन है और इस साधनों से ही संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि भी होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं उसी की तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर समझ करके उसकी प्राप्ति के लिए यत्न किया जाता है। अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु मुख से तत्व को सुन करके श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधनों, कीर्तनों और मनन की शक्ति व सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है।
मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है और लौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके रूप गुण विलास से हृदय में निरंतर चिंतन हो रहे, मनन हो रहे हैं, तो इसके लिए आप यह जान लीजिए कि आपका जीवन धन्य हुआ। महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस महान साधन को ही प्रमुख साधन कहा जाता है, जो ईश्वर प्राप्ति के लिए परम अनिवार्य रूप है। आज के लिए इतना ही। तृतीय अध्याय संपूर्ण। हर हर महादेव।